हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट सिलेबस, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उनमें आपका सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम में, सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और भी बहुत सारा जो डिस्कशन करेंगे, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती, एग्ज़ाम से रिलेटेड किस तरह के टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारी बातें आज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और सबसे पहले बताता हूँ सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ कहाँ आपको, जहाँ जिस वेबसाइट पे आपने फॉर्म अप्लाई किया है या करने वाले हो, UHSRCETadmission.in, ये वेबसाइट आपने खोल लेनी है। A to Z नोटिफिकेशन गाइज आपकी इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। जो अपनी UHSR वाली वेबसाइट है उस पर भी आपको देखने को मिल सकती है। और नोटिफिकेशन वाले पैनल में आपने जाना है। नोटिफिकेशन में जाओगे, ये आपकी जैसे 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई है, ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया है, ये चीज़ें दी गई हैं। और सेकंड नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर CET 2023 का सिलेबस, आपका एग्ज़ाम स्कीम आपकी दे रखी है। ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर ली है। 7 जून को 2023 में ये नोटिफिकेशन आपकी आई है। अब ये नोटिफिकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद डिस्कस करते हैं। PDF दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुकी है और सबसे ऊपर जैसे लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग, BPT एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो सबसे पहले मीडियम दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो आपका पता ही होगा, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर पोस्टपोन होगा तो अगस्त के एंड में होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कई स्टूडेंट बोलते हैं जी कि स्टेट्स का एग्ज़ाम जैसे राजस्थान का है हिंदी में भी आता है, क्या यहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा? आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओनली इंग्लिश आपका लैंग्वेज में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो अदर स्टेट वाले हैं वो बार बार पूछते हैं सर क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों, बट आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप प्राइवेट सीट यहाँ पर ले सकते हो, नर्सिंग की ले सकते हो, पैरामेडिकल की ले सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बताऊंगा कि आपका 3 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है। 1 पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। दिस विल बी इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होंगे। ऑब्जेक्टिव, देयर विल बी टोटल 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोस्तों बॉटनी और जूलॉजी दोनों देखो ब्रैकेट में दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि PCB तीनों का इक्वल प्रपोर्शन आपने मान के चलना है। और यही पूछा जाएगा। +1 का और +2 का स्टैंडर्ड का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम मार्क्स देख लो, 180 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल हाईलाइट करके यहाँ पर दिया गया है। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, यानी कि आपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इससे बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है। जैसे को जो नेगेटिव नंबर लेस होते हैं आपके, वो यहाँ पर नहीं होंगे। और इंस्ट्रक्शन दी गई है, आंसर शीट को लेकर इंस्ट्रक्शन दी गई है, रफ वर्क को लेकर दी गई है। तो गाइज ये आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप सभी को इस चीज़ों का पता चल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल जस्टिफिकेशन, अब ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज दिया गया है। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज भी मेंशन किया है। 4.5 ईयर इंक्लूडिंग 6 मंथ इंटर्नशिप, यानी कि 4.5 साल का आपका BPT का कोर्स रहेगा। BSc नर्सिंग 4 साल का रहेगा। पोस्ट बेसिक 2 ईयर्स, MSc 2 ईयर्स। और बैचलर वाले जितने हैं, जैसे ऑप्टोमेट्री आपका इनमें से 4 ईयर इंक्लूडिंग, मतलब 3 साल का आपका कोर्स है, साथ में 1 ईयर मतलब इंटर्नशिप है, यानी कि 4 साल का आपका कोर्स है। और जैसे अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं लगभग वो आपको 3 ईयर के देखने को मिलेंगे। जैसे MLT में ट्रेनिंग साथ की साथ हो जाती है। और जो रेडियोग्राफी है, रेडियोथेरेपी है, इनमें 3 ईयर्स का है। बट परफ्यूजन में आपको देखने को मिलेगा 3.5 साल का आपका कोर्स हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ की यहाँ पर कंपलसरी इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ेगी। आगे ये दे रखा है आपका सिलेबस 4, या आप पढ़ सकते हो एकेडमिक सेशन 2023 और 4 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल आपको जो +1 +2 का जो आपका सिलेबस है, सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी टॉपिक मिसिंग होगा। बिल्कुल +1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड
वो मेजरमेंट और एरर रहता है। सेकंड में आपका काइनेमेटिक्स होता है। थर्ड लॉज ऑफ मोशन होता है। वर्क पावर एनर्जी, मोशन जो रोटेशनल मोशन है जो आपका रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशनल मोशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आप देखोगे हो रखा है यहाँ पर। थर्मोडाइनमिक्स, ये कुछ प्रिंटिंग का इशू है शायद, या फिर जो टाइप करने में इशू कुछ हुआ है। +2 का फिजिक्स का देख सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ साथ ही आना था, ये इलेक्ट्रिसिटी अलग से नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आता है क्योंकि हमने अभी अभी ये चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ी है। EMI आपका दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, एटॉमिक। सो गाइस देखो, फिजिक्स में अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह का पेपर आता है, इजी आपका एग्ज़ाम रहता है। अगर आपने अच्छे से +1 में और +2 में अच्छे से थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी है, चीज़ों को थोड़ा सा भी समझा है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी अगर करंट की डेफिनेशन नहीं पता और ये छोटी छोटी बातें नहीं पता, तो फिर कैसे चलेगा। यूनिट का आपको नहीं पता कि किस चीज़ की क्या यूनिट है, सो आपको मुश्किल होने वाली है। और वरना अगर किसी ने अच्छे से किया है प्रिपेयर, चाहे इतने न्यूमेरिकल किसी बच्चे ने जैसे ट्राई भी नहीं किया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बस ओवरव्यू होना चाहिए सभी चैप्टर्स का, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी आज से ही मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़, और प्रिपरेशन के लिए काफ़ी आपको इस चैनल से हेल्प मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि पूरा सिलेबस का आपको पता चल जाए। केमिस्ट्री का देख सकते हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आगे आपका एक एक टॉपिक वाइज भी इसमें सिलेबस दिया होगा, उसको भी आपने प्रिंट करवा लेना है और एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी तो बहुत टाइम है, मुझे नहीं लगता जुलाई में आपका पेपर होगा, बिल्कुल पोस्टपोन होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपका अगर टाइम एक्सटेंड होता है, तो डेफिनेटली आपका पेपर पोस्टपोन होगा। लास्ट ईयर दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम डिसाइड किया था 30 जुलाई का शायद, और उससे एक दिन पहले ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डाल दिया कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। सो यहाँ पर केमिस्ट्री का देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ये पूरे के पूरे आपके +1 और +2 का सिलेबस है। एक एक चैप्टर का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, फिर आप भी सोचोगे कि क्या सब बोर कर रहे हो आप तो, ठीक है। बायोलॉजी का आप देख सकते हो, बायोलॉजी का भी वही है, जो आपका +1 और +2 की जितनी यूनिटें हैं वो सारा यहाँ पर दिया गया है, कोई भी कटौती यहाँ पर नहीं की गई है। बिल्कुल आपने NCERT बायोलॉजी की तो NCERT लाइन टू लाइन पढ़नी है। और डिटेल में अगर सिलेबस की बात करूँ तो ये देखो, अपना फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट सबसे पहला चैप्टर दिया गया है। इसमें दोस्तों अगर इस चैप्टर में बात करूँ मैं, तो आपको यूनिट्स का तो सभी की जो यूनिट का तो पता ही होना चाहिए। साथ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए। फिजिक्स में जो पहला यूनिट है उसमें बता रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला आपने आना चाहिए, एरर आपको आना चाहिए। एरर से या डायमेंशनल फार्मूला से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन। और चैप्टर आप देख सकते हो, फिजिक्स में 60 चैप्टर भी नहीं है, यानी एक चैप्टर से आप 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले चैप्टर में मुझे लगता है डायमेंशनल फार्मूला और एरर से सिंपल क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो मोशन की इक्वेशन रहती है हमारी जितनी भी है, जैसे वेलोसिटी की है, एक्सेलरेशन की है, ये आपने कर लेनी है। और दूसरा अगर बात करूँ तो जो फ्री फॉल बॉडी वाला आपको वो आना चाहिए, जितना भी रिलेटेड है मोशन से आपको आना चाहिए। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का सोल्व करना आपको आना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपका मोशन है सर्कुलर मोशन, उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये भी आप कर सकते हो। मोशन इन सर्कुलर मोशन, बिल्कुल एक स्मॉल सा फार्मूला है, 2-4 चीज़ें और हैं, ये आपने पढ़ लेना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जैसे ये पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, ये बिल्कुल बेसिक टर्म है। अगर सभी के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा ग्राफ की भी नॉलेज है, तो एक क्वेश्चन आप पक्का सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ है, बहुत ही सिंपल है, उसका कोई एग्जांपल नहीं पूछने वाला। सेकंड लॉ है जिसमें मोस्टली आपकी जो इक्वेशन यूज़ होती है F = ma। इस लॉज ऑफ मोशन से आपको 2-3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, और वो भी बेसिक। फ्रिक्शन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पुली पर दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पुली पर आ सकता है। स्प्रिंग का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और भी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यूटन का बर्थडे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि न्यूटन का जन्म कब हुआ था, वो नहीं पूछा जाएगा। सो जो इम्पोर्टेंट है वही आपने पढ़ना है, यानी कि इधर इधर की बातें पढ़ना, तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपने पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर में बात करूँ, पहले तो एज इट इज़ जो चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर, 3 टॉपिक हैं, इनमें से पक्का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और दो क्वेश्चंस यहाँ से वर्क, पावर, एनर्जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोलिजन से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, कोलिजन से देखने को मिलेगा। और कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पर हैं। वर्क, एनर्जी थ्योरम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ये रिजिड बॉडी वाला जो अपना रोटेशनल मोशन जिसे हम कहते हैं, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें टॉर्क, ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वैल्यू ऑफ MI फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ग्रेविटेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, एक दिन अगर रिवाइज करना चाहो आप कर सकते हो। और बहुत ही कम टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जरूर पढ़ना है आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। साथ में जी की वैल्यू आपको लास्ट जो 2-3 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, कैपिटल जी की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पूछा गया था। वैल्यूज़ आपको बहुत सारी याद होनी चाहिए, जैसे जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो तो आपको याद ही होनी चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं, कैपिटल जी का ही पूछ लेते हैं, ग्रेविटी का ही पूछ लेते हैं, बहुत सारे ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं आपने इनको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को उठाओ और उसके 200 क्वेश्चन आप सोल्व करके देखो, इतना टाइम नहीं है। आपने पूरा सिलेबस पर ओवरव्यू रखना है। और ये मत सोचना कि आपका कंपटीशन कोई बहुत ही बड़े धुरंधर खिलाड़ियों के साथ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका नीट निकल चुका है वो जा चुके हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वो जा चुके हैं। कुछ आप जैसे इसमें भी हैं, वो भी अपने PSC नर्सिंग या पैरामेडिकल में निकल जाएंगे। और बाद वालों का पता ही है, जो रह जाते हैं कुछ नहीं हो पाता दोस्तों मेडिकल लाइन में। ग्रेविटेशनल में आपका ये पोटेंशियल एनर्जी है, एस्केप वेलोसिटी आपको करनी है, सैटेलाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो टॉपिक करो अच्छे से करो बस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, इसमें हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, कॉमन जो टॉपिक आपके रहते हैं आपने करने हैं। साथ में इसमें हीट का भी दे रखा है, हीट, टेम्परेचर। और दोस्तों 1-2 साल पहले मैंने देखा था थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था, फ्रीजिंग ऑफ लेक, ये मुझे लगता है हर बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, इसको भी आपने करना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी देख लेना, पूछ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इजी है अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे। और दोस्तों ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके लिए आपको, देखो मोस्टली बच्चों को दिक्कत रहती है काइनेमेटिक्स में, रोटेशनल मोशन में। ये चैप्टर ऐसे हैं, इनके लिए आपको वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, आप अच्छे से कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, हीट ट्रांसफ़र, ये जो आपके इंजन होते हैं उनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आएगा, हीट इंजन से क्वेश्चन आएगा। ओसिलेशन एंड वेव में दोस्तों डॉपलर इफेक्ट बीट कर लेना, पक्का आएगा एक क्वेश्चन। और जो सिंपल हार्मोनिक SHM की इक्वेशन होती है वो कर लेना, उसमें से भी। अब रहता आपका +2 का, लगभग बच्चे +2 पास किए होंगे जिन्होंने, वो बहुत ज़्यादा उनके चांसेस रहते हैं वो एग्ज़ाम निकाल देते हैं, क्योंकि अभी +2 के एग्ज़ाम आपने दिए थे, सारा सिलेबस लगभग आपने किया था। ये भी आपके लिए ईजी रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉपिक, यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, लास्ट वाला कंडक्टर कैपेसिटर, यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, कैपेसिटेंस से ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नॉर्मल सर्किट्स हैं ये तो आपको आना चाहिए। ओम लॉ आपको आना चाहिए, ओम लॉ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉमन जो रहेंगे ना वहीं से क्वेश्चन आएगा। रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर से क्या रेजिस्टिविटी व
पड़ता है, EMF क्या होता है, ये सारी चीज़ें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से बायोशार्ट लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो एम्पियर वोल्ट मीटर का जो होता रहता है, ये आ सकता है आपका। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने जानना है, नॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसको जानना है। साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही साइक्लोट्रॉन से तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स को इनको एक्सेलरेट करने में काम आता है। दोस्तों मैंने भी फिजिक्स 4-5 साल हो चुके हैं पढ़े हुए, पर मेरे को भी अब इतना याद है। तो आप तो अभी फ्रेश पास आउट हुए हो, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, अब भी टाइम है, रिवाइज आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर दिया गया है, अल्टरनेटिव करंट यहाँ पर दिया गया है। इसमें से भी LCR सर्किट, तो नॉर्मल जैसे अपनी सर्किट रहती हैं, इसमें जैसे LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस वाली सर्किट है, वोल्टेज वाली, इनमें कितना लैग रहता है, पक्का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस सर्किट में कितना आपका जो करंट लैग करेगा, कितनी वोल्टेज में क्या डिफरेंस रहेगा, ये आपने कर लेना है। EM वेव से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे। ये लगा लो कि हर फील्ड में काम आने वाली चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो आपके कैलोरीमीटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऑप्टिक्स भी आपने पढ़नी है। जो नॉर्मल आई के डिफेक्ट आप पढ़ सकते हो, पूछ सकते हैं, ह्यूमन आई के बारे में पूछ सकते हैं। लेंस फार्मूला आपको, मिरर फार्मूला आपको आना चाहिए, इमेज आपको पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ बनेगी। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन बहुत ही सिंपल है, 2-3 इक्वेशन है, आइंस्टाइन की है और ये फोटोमेट्रिक वाली है। दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली। एटम और न्यूक्लियाई को आप पढ़ो, ऐसे चैप्टरों को छोड़ो मत, एटम और न्यूक्लियाई को पढ़ो। आपका फिजिक्स का भी इससे कवर होगा, एटम और न्यूक्लियाई। केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर है, वहाँ का भी यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगा, एक बार पढ़ लो, दोनों जगह काम चल जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियाई से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनका तो आपको पता ही होगा, मतलब हॉटस्पॉट टॉपिक हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गेट का कोई क्वेश्चन टाल ही नहीं सकता, आएगा, जरूर आएगा। LED के बारे में पूछ सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जैसे कुछ ज़्यादा इक्वेशन सोल्व करने आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पर क्या पूछ लेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में किस ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग होती है, किसके साथ होती है। P टाइप पूछ लेंगे, डायोड पूछ लेंगे, बाइस पूछ लेंगे, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मल आप पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आज ही उठा के रगड़ दो, इस चैप्टर को आएगा क्वेश्चन। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, अब +2 लेवल के बच्चे को तो डेफिनेटली एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास का पता होगा। एम्पीरियल फार्मूला आपको पता होगा, कैसे डिराइव करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्टिकोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, कितने ग्राम हाइड्रोजन लें, कितने ग्राम क्लोरीन लें, कितने ग्राम उससे HCl बनेगा। यही चीज़ें आपने पढ़नी है, बेसिक आपने पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑफ बायो प्रिंसिपल, पुली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, SPDF, ऑर्बिटल सेल्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा इसमें कोई पंगा नहीं लेना आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देख सकते हो एक बार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें देख सकते हो, पुराने वाले जो पीरियोडिक टेबल है उससे नहीं पूछा जाएगा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी, इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए। और एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पूछेंगे, एक एलिमेंट देंगे आपको जिसका एटॉमिक नंबर पूछेंगे। नोमेनक्लेचर पूछ सकते हैं, ये भी एक बार पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर जो होते हैं, लेविस स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। वैलेंस बैंड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए कंपाउंड की, sp3, sp3d, ये वाली चीज़ें। विस्पर थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SPDF। ये दोस्तों ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, +1 की अगर केमिस्ट्री की बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट। 4 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं रिलेटेड इस चैप्टर से, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक आप सोल्व कर सकते हो, वहाँ तक
क्वेश्चन सोल्व होंगे। स्टेट ऑफ मैटर देख सकते हो, ये लाज और इनमें जो ग्राफ हैं वो आपको आना चाहिए। थर्मोडाइनमिक्स देखो, ये थर्मोडाइनमिक्स भी आपने करनी है। इक्विलिब्रियम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पीएच निकालना आ सकता है। आपकी जो हेंडरसन हेजलबैग रिएक्शन है, इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी आ सकती है, उससे भी क्वेश्चन आएगा। पीएच निकालना, ले शार्टले प्रिंसिपल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और यहाँ से तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपने पढ़ लेने हैं। और आगे है आपका जैसे केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट ये +2 की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर देखो दोस्तों, पॉलीमर है, एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है। पॉलीमर आपका बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ये 3 चैप्टर आप करो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए, 10 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में कहीं नहीं गए। तीनों को आपने अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6-10, इनमें से भी एक आ सकता है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके दिए गए हैं, इनसे पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे सारे। एक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा रूल्स, आपने जो भी 10-12 रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के पता होना चाहिए। उसके हिसाब से फिर कोई भी आपको वो ग्रुप स्ट्रक्चर दे दे, उसको आप आइडेंटिफाई कर सको ये क्या है। IUPAC की फुल फॉर्म भी आ सकती है। इस तरह का पेपर आता है दोस्तों, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे है आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आप देख सकते हो बिल्कुल NCERT वाले ही टॉपिक दिए गए हैं। एक एक टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बायोलॉजी मेरे को पता है अच्छे से आती है, बट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना दोस्तों यहाँ पर एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। अगर आप बायोलॉजी में देखो 60 आउट ऑफ 60 तो टफ होता है, अगर आप 55 भी ले आते हो बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री इस एग्ज़ाम में आपके लिए। तो उनमें आपको लगभग अगर स्कोर 100 के आसपास, 110 के आसपास अगर स्कोर करना, तो दोस्तों 30+30 तो वहाँ भी आपको चाहिए। फिर भी देखो आपके कितनी 110 या 15 के अराउंड आपका स्कोर होगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। गवर्नमेंट सीट आपको BSc नर्सिंग की मिल जाएगी। और स्ट्रक्चरल एनिमल स्ट्रक्चर्स में आप देखो कहीं पूछेंगे जी कॉकरोच दे रखा है दोस्तों, याद रखना, पढ़ना है कॉकरोच से, क्वेश्चन कॉकरोच से ही आएगा। एनिमल टिश्यू में जो एनिमल्स के जो नॉर्मल जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है, ये सारे टिश्यू आपने पढ़ने, इनमें से क्वेश्चन आएगा। सेल के बारे में पढ़ना आपने, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है अच्छे से, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट आपका +2 का दिया है, +2 का भी सारा सिलेबस आपने करना है। और बायोलॉजी का इवनिंग से ही मैं आज एक क्लास लूँगा। केमिस्ट्री की भी आपकी क्लासें होंगी साथ में, बहुत सारा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। लगभग उसी पैटर्न पर चलेंगे और उसी के हिसाब से आपको लीड गाइड किया जाएगा। सो दोस्तों कमेंट ज़रूर करनी है लास्ट में कि इवनिंग में लाइव सेशन आपका हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपकी डाली जाए। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा, जितने अच्छे लाइक होंगे आपके, उसके हिसाब से ही यहाँ पर एक्शन दोस्तों लिया जाएगा। सो आप देख सकते हो सिलेबस के बारे में मैंने बात की, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी आपको। और इस वीडियो में कमेंट करना न भूलें सभी दोस्त, जो रेगुलर अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि उसी से तो मैं मोटिवेट होता हूं दोस्तों कि मुझे भी आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है और आपके लिए भी वीडियो बनानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।